अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा अहमद है और वेलकम टू लाइफ ऑफ इंटेलिजेंस। आज मैं आपको बताऊंगा गार्बेज कलेक्टर के बारे में। गार्बेज कलेक्शन हमारे पास जावा में क्या होती है, मेमोरी मैनेजमेंट का क्या कंसेप्ट है, जावा के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट का क्या कंसेप्ट है और उसको क्यों यूज़ करते हैं, और गार्बेज कलेक्टर हमारे पास जावा में किस तरीके से काम करता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या है और इसको ये किस तरीके से हमारे पास यूटिलाइज होती है इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेमोरी मैनेजमेंट हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्रूशियल पार्ट है। ये क्या करता है कि हमारे पास मेमोरी में सेगमेंट्स और मेमोरी एड्रेसेस को एलोकेट और डी एलोकेट करता है टू द रनिंग प्रोग्राम्स एंड देयर डेटा रिस्पेक्टिवली। ये हमारे पास यूज़ होती है ताकि हम प्रोग्राम और उसका जो डेटा है उसको मेमोरी में लोड कर सकें। तो हमारी मेमोरी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है जिसमें हमारे पास रनिंग प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं स्टैक में, और उसके अंदर हमारे पास मेमोरी एड्रेसेस में डेटा स्टोर हुआ होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट का फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि वो मेमोरी में डाटा को एलोकेट और डी एलोकेट करता है। लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत कोर फंक्शनैलिटी है, और ये एलोकेशन और डी एलोकेशन जो प्रोग्राम रन हो रहा होता है उसकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली होता है, एलोकेशन और डी एलोकेशन। तो हमें इस चीज़ को देखना है कि जो प्रोग्राम अगर उसमें इंस्ट्रक्शंस ऐड हैं तो वो उसको अगर इंस्ट्रक्शन देता है कि यहाँ पे हमने इस स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेस में हमने डाटा को एलोकेट करना है, तो वहाँ पे उसको एलोकेट कर देता है, और जहाँ पे उसको इंस्ट्रक्शन होती है कि यहाँ पे मेमोरी को डी एलोकेट करना है वहाँ पे वो उसको डी एलोकेट कर देता है एज पर द रिटन कोड इन द प्रोग्राम। उसके अलावा हम ये चीज़ देखते हैं कि कंपाइलर जो कि जावा वर्चुअल मशीन या जावा का जो आर्किटेक्चर है उसका ये भी एक कोर हिस्सा है। वो क्या करता है कि उसने प्रोग्राम को वो ऑप्टिमाइज़ करता है इस वे में कि अगर तो प्रोग्राम में कोई कोड है जिसमें वो रिडंडेंट डाटा को मेमोरी के स्टैक में एलोकेट कर रहा है एड्रेस, तो वहाँ पे वो उस रिडंडेंसी को ख़त्म करता है और कोड को ऑप्टिमाइज्ड वे में मेमोरी में स्टोर करता है, ताकि उस लिहाज से मेमोरी मैनेजमेंट जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर हिस्सा है जो कि उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से मेमोरी में डाटा को एलोकेट करेगा। तो जैसा कि हमने अभी इस चीज़ के बारे में पढ़ा, मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में, तो अब हम आते हैं जावा गार्बेज कलेक्टर के हवाले से कि गार्बेज कलेक्शन हमारे पास किस तरीके से वर्क करती है। तो गार्बेज कलेक्शन हमारे पास जो है जावा वर्चुअल मशीन का भी एक कोर पार्ट है। ये हमारे पास जिस तरह से हम देख सकते हैं कि ये क्या करता है कि कोड में हमारे प्रोग्राम में जहाँ पे हमने मेमोरी एलोकेशन के बारे में इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं वहाँ पे गार्बेज कलेक्शन जब हम कंपाइलेशन के दौरान इस चीज़ को चेक करता है कि वो वेरिएबल्स जो हमने इनिशियलाइज़ किए हैं जहाँ पे हम उनको यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास अब क्या दोबारा कहीं पे यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि उनकी वजह से क्या हो कि मेमोरी एलोकेटेड हुई भी होगी, और जब मेमोरी एलोकेट हुई भी होती है तो वो हमारे पास एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम या एट एनी पॉइंट ऑफ आवर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मेमोरी लीक का एक हमारे पास प्रॉब्लम बहरहाल प्रोग्रामिंग में क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम कई हवालों से जावा के अंदर स्पेसिफिकली क्रैश कर जाता है। तो जावा गार्बेज कलेक्टर इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इन JVM दैट एनी अनयूज्ड वेरिएबल इज बीइंग डी एलोकेटेड फ्रॉम द मेमोरी, और जहाँ पे वो उसे डी एलोकेशन करना होता है इट इम्पेक्ट्स इट्स instruction of deallocation inside our program so that when our variable is not being used anywhere, जहाँ पे हमारा वेरिएबल कहीं पे यूज़ नहीं हो रहा, वहाँ पे जावा का जो गार्बेज कलेक्टर है वो उसको वहाँ पे मेमोरी डी एलोकेशन की इंस्ट्रक्शन हमारे प्रोग्राम में इम्पेक्ट कर देता है, और जब वो प्रोग्राम मेमोरी में रन होता है एट दैट वेरी एलोकेटेड सेगमेंट इन द मेमोरी बाय मेमोरी मैनेजमेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, वहाँ पे हमारे पास जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो उस एलोकेटेड मेमोरी को डी एलोकेट कर देती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था गार्बेज कलेक्शन और मेमोरी मैनेजमेंट के हवाले से कि दोनों आपस में किस तरीके से कोऑर्डिनेटेड होते हैं। और थैंक्स फॉर जॉइनिंग लाइफ ऑफ इंटेलिजेंस। सी यू नेक्स्ट टाइम।